नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए। नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों के लिए रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष में लगभग 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल के गांव बिहोली में 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में 2 सड़कों का शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। देश की जनता से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में मध्यम उद्यमों के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भविष्य में मध्यम उद्यमों को विकास इंजन में बदलने के लिए एक व्यापक रोड मैप की भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण और उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की रूपरेखा दी गई है। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में अनुकूलित वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुंच, उन्नत तकनीकों को सीमित रूप से अपनाना, अपर्याप्त अनुसंधान विकास सहायता, क्षेत्रीय परीक्षण अवसंरचना की कमी और उद्यम की जरूरतें भी शामिल हैं। ये सीमाएं उनके पैमाने और नवाचार की क्षमता में बाधा डालती हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स ने खेमकरन भिखीविंड मार्ग पर चिमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉइललेस गन की कमान संभाल रहे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया और टैंक को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के आशय पत्र सौंपने के लिए समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात में अपने शैक्षणिक सत्रों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल के गांव बिहोली में 4 करोड़ 67 लाख की लागत से बने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इससे क्षेत्र में पशुओं को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पशु इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि पशु का पता भी नहीं चलता, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पशु चिकित्सालय से किसानों और पशुपालकों की पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर होने वाली चिंताओं का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक सभी सुविधाओं से युक्त है। आज यह पशु चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इस पशु चिकित्सालय पर 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है और ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी है, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रदेश का 7वां आधुनिक राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है। पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और रेवाड़ी में ऐसे पशु अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 650 नई गौशालाएं खोली गई हैं। गौशाला का बजट भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 515 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गत 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लाडवा में 794 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए हैं। सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास के काम कर रही है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने आज अंबाला शहर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया, टोटल 11 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 4 अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग छोड़ी गई है। 4 शिकायतों का स्टेटस मंगवाया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 4थे स्थान पर पहुंच गई है, जो कि बड़े ही हर्ष व गर्व की बात है। वह जल्द ही भारत अर्थव्यवस्था में और आगे बढ़ेगा। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उपायुक्त से व्यवहार संबंधी पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा, वो जो मुझे पता चला है आपके समाचार माध्यम से ही कि डीसी साहब आए ने और जो दूसरे जो एमपी थे राज्यसभा के, उनसे अगर थोड़ा सा अंदर 1 मिनट के लिए चले भी गए तो इसके लेकर के इतना बड़ा इस टाइप की बातें करना, इस टाइप का बात करना। दीपेंद्र हुड्डा जी सीनियर लोकसभा के मेंबर है, कई बार ये रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे, उनको उनसे इस तरीके की जो व्यवहार की अपेक्षा नहीं की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने आज भिवानी शहर में 2 सड़कों का शिलान्यास किया। यह दोनों सड़कें 2 गांवों को शहर से जोड़ती हैं। उन्होंने आदर्श महिला कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीडी गुप्ता की पुत्र वधू स्वर्गीय दर्शना गुप्ता की याद में बनाए गए वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया। अब मुख्य समाचार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए। नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों के लिए रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष में लगभग 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल के गांव बिहोली में 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।